भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? गीता में भगवान कहते हैं जन्म और कर्म मेरा दोनों दिव्य है। सही मायने में जो मेरे जन्म कर्म को समझ ले वो मुक्त हो जाता है। गीता में जन्म कर्म च मे दिव्यम योयम यो वेत्ति तत्वता। तो देखो, जीव का जन्म तो समझ में आता है, अपने किए कर्म का फल भोगने के लिए सभी जीवों का जन्म है, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत। ऋषि महात्मा गृहस्थ विरक्त नारी नर जीव जंतु सब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेते हैं। यानी कर्म के परतंत्र होकर, प्रारब्ध के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं। इसलिए भगवान के जन्म को अवतार कहते हैं। वैकुंठ से अवतरति इति अवतारः। अपनी पूर्ण शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य लेकर ही भगवान वैकुंठ से उतरते हैं। जीव को तो मां के गर्भ में रहना पड़ता है 9 महीने। भगवान का प्राकट्य होता है, भय प्रगट कृपाला है। प्रादुर्भूत प्रकट हुए भगवान। तो भगवान का जो जन्म है, कर्म है, वो जीवों के कल्याण के लिए है। गीता में भगवान कहते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मैं एक जगह बैठकर सारा कर्म कर सकता हूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं, लोगों को प्रेरणा मिले। तो भगवान अपने अवतार का उद्देश्य स्वयं गीता में, रामायण में, भागवत में बताते हैं। गीता में आप श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, जानते होंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं धर्म की रक्षा, सज्जनों की रक्षा के लिए मैं जन्म लेता हूं और दुर्जनों के अधर्म के विनाश के लिए मैं इस लोक में आता हूं। लेकिन विचार करो आप, वैकुंठ में बैठकर जो परमात्मा संकल्प करते हैं, सारे ब्रह्मांड की रचना होती है, पालन होता है, संहार होता है। भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, केवल मन में संकल्प लेते हैं बस। सारे ब्रह्मांड की रचना, पालन, संहार केवल मन में सोच लेते हैं, हो जाता है। इतने समर्थ हैं परमात्मा। फिर दुष्टों के संहार के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आने की क्या जरूरत है? वैकुंठ में बैठकर भगवान कहेंगे सज्जनों की, धर्म की रक्षा हो, अधर्म का विनाश हो, काम हो जाएगा। और सोचो फिर भगवान के आने का उद्देश्य क्या है? जो कार्य भगवान वैकुंठ में विराजमान होकर नहीं कर सकते, उस कार्य को करने के लिए श्लोक में अवतार लेते हैं।